नमस्कार, आप देख रहे हैं जन कह सकते हैं कि पशुपति पारस जी के धन्यवाद। सीधे से हम चुनावी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हम अभिनंदन करते और हमें खुशी है कि आज हमारे आपका जो जनवाद उसके द्वारा ये कि जो और राष्ट्रीय लोक जन उसके बीच की दूरी ये सत्य हमारे आदरणीय हाजीपुर से सांसद भारत सरकार में उसके बावजूद भी एनडीए में उनके साथ 5 के रहते हुए भी और अंत तक लेकिन वो सम्मान मिलना तो दूर किसी एक भी किए एनडीए ने कोई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति हम लोगों ने ऐसा कि जिस तरह से और परम आदरणीय रामविलास पासवान साहब उस समय थे ही और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस रामविलास पासवान जी और तमाम सारे और 214 की भारी सफलता और देश के प्रधानमंत्री और रामविलास पासवान साहब केंद्रीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने और ये चलने लगी सिलसिला तो 2019 लेकिन इस बीच विभाजन के दल में जो चिराग पासवान जी के इसको आप डिवीजन नहीं क्योंकि चिराग जी पार्टी को जहां ले जाना चाहते राष्ट्रीय हित का भी तो हमारे नेता भी नीतीश जी थे ही। इन तमाम लोगों के सहयोग से जब दल एक हो गई राष्ट्रीय
क्या और ऐसे क्या लोक जनशक्ति पार्टी उसमें भाजपा के, और ऐसा हुआ। आखिर भारत सरकार के वो चुनाव में तो बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और खुद नीतीश जी ने उन पशुपालन एवं मत्स्य, वो जब भी हाजीपुर और जहां जहां उनका आदरणीय नीतीश जी सारे लोगों का लेकिन चूंकि भैया का कि नहीं अधिक और उनके कहने पर ही आदरणीय और उस वो अपील साफ साफ इसको लेके क्या आखिर क्या कारण था, लेकिन नहीं कि जिनके मन में और उन्होंने फैसला लिया पशुपति कुमार पारस यहाँ का विरासत संभाल, ये तो उनके नहीं ही ना ये खेल जो खेला है कि पशुपति कुमार पारस कलेजे पर हाथ रख कि जो रामविलास चाहे कमो हो बेस हो हम ही नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन इतनी जरूर है कि मैं अगर कोई प्रथम जिसको उन्होंने प्राथमिकता भी दी वो जानते थे कि चिराग पुत्र भी एक बहुत बड़ा और आज हम कि हाजीपुर की जनता इस बात को बखूबी जो मिलने का उनका जो कि एक जमाना था कि पासवान जी के यहाँ जब या यूं कहिए जिस 18 राजेंद्र आज भी हैं 18 नंबर उन्होंने सींचा जिस वो दलित सेना का जहां दलित सेना रामविलास पासवान जी हैं दलित की बात करते
के नाम पे वोट मांगा जाता, एजेंडे होते। देखिए, सही माने में जो बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भारत पार्लियामेंट के सेंटर बड़े बड़े नेताओं, लेकिन और देश के यूं कहिए कि शोषित मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, चूंकि रामविलास पासवान बाबा साहब अम्बेडकर उनको ने एक एक किताब और उनके उस पर चल भी रहे थे। और 89 में जब देश में पहली मर्तबा तो पहला काम उन्होंने हम तो यूं कह मौका था तो उसके लिए निश्चित, तो उसमें आखिर इतना हम इस वजह के पीछे, लेकिन हम अभी जो लोकसभा हमारे भारत सरकार के, अब उनकी भावना जिस प्रकार से निकली, वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आज भले जो कि उस क्लिप में साफ साफ अम्बेडकर देश ही नहीं और खास करके मजलूम बाबा साहब का मिला है, 4-5 स्थान जो बनाए हैं एनडीए सरकार भी कि उन्होंने ऐसा किया कि जो देश के सामने आपकी मंशा क्या कह रही, आपने बाबा साहब का कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहे वो जितनी बड़े हस्ती के लोग हों, आज तो गृह मंत्री हैं, लेकिन दलित सेना और हम उनसे मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के सामने संसद भवन में तैलचित्र जो सेंट्रल ने उनके सामने जाके कि हमने जो ये कहा है जो ठेस पहुंची है, चलिए बाबा साहब कि हम उनका पुतला दहन करेंगे और उनका कंडेम, चूंकि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हमारा ये कहना है, जिसके बारे में कहते हैं अपने शासनकाल में जो भी बातें हुई, लेकिन इसका उदाहरण ये कि हम अपमान कर दे, इसको हम गलत मानते। चलिए इसको गलत
उनका साफ साफ मानना कि यदि जो 20 गलतियां हुई, हमको जिस तरह से हम अपमान का घूट, वो पद्म विभूषण से, और इस बार अगर इस तरह की बातें तो हम अपमान का घूट, जो हमारी पीढ़ी है पहले, लेकिन जो पीढ़ी आई है का घूट नहीं पिएगी। कि पिछले बैठक में भी हमारी बिहार प्रदेश के उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम उसमें 243 और उस तैयारी में यदि सम्मानजनक होता है तो निश्चित रूप से उनके जीत, यदि ऐसा नहीं हो तो दलित सेना अपने किसी कीमत पर भी हम सभी सीटों पर, यह हमारे लिए मायने नहीं हम आए कि नहीं आए। तो क्या कोई भी, चाहे या लोजपा रामविलास, सीपीआई हो, सीपी या सीपीआई, अकेले नैया को पार कोई, थोड़ा लोजपा की तो बात ही, हमने पहले ही कहा है कि यदि नहीं होती है तो इतना तो तय मान कि जो दलित सेना पूरे बिहार ही नहीं, वो हाथ पर हाथ, हम मानते हैं हम तो, लेकिन आपको भी जो सद, वो हम भी आपके चाचा का इस बार, और जहां तक जिस, लेकिन हमको आप बताइए, जिसके पिताजी भारत सरकार के मंत्री, वो मंत्री रहते हुए, याद होगा आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और जिन मुद्दों पर, तो वो सरकार के खिलाफ में चले गए और सरकार नहीं रही उस समय। तो हम तो समझते रामविलास अपने पिताजी, तो उस सपने को भूल गए। आज अमित शाह जी जिस हिसाब से बाबा साहब, बिल्कुल, ये तो साफ साफ ऐसा लगेगा कि नाली को आज उनका कोई विचारधारा, और सामाजिक संगठन हमारे आदरणीय कि बाबा साहेब का जो शिक्षित बनो संघ, उस मूल मंत्र के साथ, और सच्चाई से भी टकरा, ये साहस है। और क्या कहिएगा, कहना पड़ता है हमको, अब आदरणीय चिराग पासवान और भारत सरकार जिस तरह पार्लियामेंट
दिलाया पिछड़ों को रिजर्वेशन प्रमोशन। देख लीजिए आप बिहार में ये यही समाज है, सभी लोगों को सभी प्रोन्नति दे दी गई कि इसको कहिए और अभी तक कि आरक्षण जायज है प्रोन्नति में किसी भी प्रकार का। तो सरकार जो अभी बिहार सरकार अपना नया इसमें रिव्यू में जो तो वो बैकलॉग जो हम लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बचा हुआ पद है, क्या इसके लिए दलित सेना बिल्कुल। आप अभी जो दफदार चौकीदार किस समाज के लोग, कोई छीनता ही नहीं हो। हम लोगों को याद है फरसा रख के बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तो उन्होंने इनको चतुर्वर्गीय काम पर आए। फिर लालू जी जब आए तो उन्होंने भी अपने कि चौकीदार का लड़का ही ये जारी रहनी चाहिए। नीतीश जी भी जब हमारे रामविलास पासवान दलित सेना का राष्ट्रीय नीतीश जी उसमें हमारे उस राष्ट्रीय सम्मेलन में वो आए थे तो उन्होंने चूंकि हमारे पुष्प तो वहां ये नीतीश जी से उन लोगों ने कि भाई जो चौकीदार न्याय दिया जाए तो उन्होंने घोषणा की उसमें जो भी चौकीदार स्वेच्छा से अपने 6 महीना पहले साल या स्वेच्छा उनके आश्रित को उनकी नौकरी रोजगार उनका यह कि पता नहीं ये उनका जो आश्वासन था और अभी भर्ती प्रक्रिया वो इनके जो हमको तो लगता है कि शायद नहीं तो मुख्यमंत्री जी को इस बिहार सरकार का तो उस सवाल हम लोगों ने ये फैसला कि दफदार चौकीदार 21 जनवरी को 2025 में नए साल के प्रवेश ही क्रम हम एक महाधरना ऐतिहासिक धरना जिसमें दफदार चौकीदार और दलित सेना पूरे पटना का और उसमें लाठी चले, पुलिस लाठी चार्ज करे, गोली चलाए, रूप से इसको सफल कराया था। उस तरह से हम भी इसमें सफल इसी विश्वास के साथ हक और अधिकार तो दिला
होमगार्ड जवानों का। तो इसको लेके भी होमगार्ड भी हमारे साथ थे, बिहार ग्रामीण पुलिस के। तो हम लोगों ने उनकी लड़ाई कि हमने अभी जो खासकर घनश्याम कुमार दाहा, बल्कि एक बार हमको वैशाली और कई ऐसा कई मौकों पर इनके और अगर बिहार के जो आंदोलन कर रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी दलित सेना उनके लड़ाइयों के लिए भी तैयार रहेगी। क्योंकि जिस तरह से भाजपा यूं कहिए कि आरएसएस, उसी तरह राष्ट्रीय ये जो दलित सेना है ये उन्हीं पद चिन्हों की लड़ाई लड़ और अपने दलित समाज दलित सेना के और उसकी लड़ाइयां हम लड़, इसीलिए उनकी लड़ाई हम लड़े। हम अपने भी कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क साधे या उनके साथी लोग, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ रहेंगे। ये हम आपको विश्वास कि दलित सेना बनाए हुए बताए और बाबा साहब अम्बेडकर अपने खून की रचना की, उस रचयिता ने जो अपने रखा है उन आगे बढ़ती रहेगी। और आपको विश्वास दिलाना, रीढ़ है ये। और आप देखिएगा कि इस दलित सेना बाबा साहब अम्बेडकर के, रामविलास पासवान के विचारों पर चलने जो सामाजिक संस्था है वो राष्ट्रीय लोक आपने कहा राष्ट्रीय लोग परसेंटेज आया है, क्या उसी परसेंटेज आगामी विधानसभा एनडीए के साथ या तो इंडिपेंडेंट? देखिए, हमने पहले ही कि जमाना गठबंधन का, लेकिन अगर कोई परिस्थितियां नहीं बनती तो बहुत सारे आयाम है। हम एनडीए का पार्ट बहुत, इस बात को निश्चित रूप से हम तो मांग करेंगे उस मोदी सरकार को कराने। और जो परसेंटेज आया जो आज तक मामला लागू नहीं हो सका, ये माननीय उच्च न्यायालय है वो उसके, और तो फिर बिहार सुप्रीम कोर्ट, तो जब खुद ही कि हम उससे भी ज्यादा, बावजूद भी जो सरकार कोई भी सम्मानजनक, हम लोग तैयार रहेंगे। बिहार में देखिए, हम लोग तो इस चीज, संविधान ने इस बिहार वहाँ, हाँ, ये तो नीतीश जी यूं कहिए कि अपने कुछ पूर्ति के लिए जिस तरह से
आरक्षण का दायरा और अनुसूचित बीच में वो कई ऐसी जातियों बिहार सरकार को फटकार, ये रद्द भी हुआ। हम तो महादलित, ये दलित सेना है, पहले से भी हमारे नेता, हम तो कह रहे हैं कि दलित सेना उसके साथ खड़ी मिलेगी। कई, हालांकि बिहार सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं जहां दलित सेना गई है, लेकिन अभी तक जो निर्णय न्याय कि जहां भी दलितों की उनके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन हमारे ख्याल से ये उदाहरण नहीं मिला। कहे ना आपको कि नीतियां बनाई जाती है, करने वाले लोग हैं, जो नियत साफ नहीं रहेगा तो और नियत साफ करके अगर कहते हैं लोग तथा नीति और नियत की जो भी जातीय जनगणना हो, जो नीति आए जातीय जनगणना से पहले लोग दलित, तो इसको कैसे देख, हमारी जनसंख्या इतनी, चाहे जन विधायक बनने की वो मिला का, कुल जगदेव प्रसाद जी, काशी राम जी हो, रामविलास पासवान जी हो, हमारे बहुत पहले जो, ये सारे लोगों ने इन चीजों रखा है पहले से। बहुत सारी लंबी लड़ाई, तो उस लड़ाई को क्या, वो जितनी प्रताड़ित, आने वाली पीढ़ी उतनी, और अपने परिवार, आज लाखों करोड़ शोषित पीड़ित समाज बाबा साहेब के लिए, ये हिंदुस्तान की धरती, ये भारत देश जब तक ये रहेगी हम उनके ऋणी हैं, का चुकता नहीं किया। किसी दलित हजारों साल से उस गंदगी से उन्होंने नहीं, ये जमाना आज भी कहीं कहीं अखबार, तो हम अमित शाह जी के कि अंबेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर कि देखो ये स्वर्ग, उन्होंने जो अधिकार, लेकिन आप तो वहां जाके तो देखे कि वो बन रहा है, तो वहां से स्वर्ग जा, हमको तो नहीं लगता है कि कोई स्वर्ग गया हो। अब मरने के बाद कोई चलिए आपने आगामी विधानसभा खासकर घनश्याम दाहा का क्या फ्यूचर गोल है? देखिए, ये तो भविष्य का ताना बना है। हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में हम सामाजिक लोगों के दुख दर्द और आप सबों का लार तमाम समुदाय के लोगों का मिल रहा है। निश्चित रूप से अगर हम इस तरह का मौका मिले तो मौका से चुकेंगे नहीं। हम लड़ाई अगर सड़क तो जरूर ये लालसा रहती, तो ये तो जिनके लिए काम करते वो निश्चित रूप से कुछ हमारे लिए भी सोचते ही, हमारे लिए काफी हो सकता है कि विश्व कोई विधानसभा से
वो नेतृत्व करते नहीं। चलिए, आपको और जनवार्ता न्यूज़ हम लोगों से जिसको आप बेबाकी से आप भी उठाते रहे हैं, लेते रहे हैं उसको संज्ञान में, तो जनवार्ता भी बढ़े, देश के बड़े चैनलों में इस जनवार्ता के भी नाम जुड़े। ये हमारी ओर से भी शुभकामना है, दलित सेना बिहार की ओर से भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ घनश्याम दाहा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने दलित सेना के बारे में, दलितों की आवाज़ के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बखूबी अपनी बेबाकी से अंदाजे में जवाब दिए हैं। आपको ये पूरी खबर कैसे लगा और ख़ास करके घनश्याम दाहा जी के बारे में क्या कुछ संदेश रहेगा और जनवार्ता न्यूज़ पे आए घनश्याम दाहा जी, इनके बारे में क्या कुछ कहना है? आप इसी तरह के खबर को देखने के लिए बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।